कतर में जो धमाका हुआ है, हम सीधा पॉइंट पे आना चाहेंगे। कतर में जो धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ है, ये पहली बात तो ये है कि इसको लेकर दो बातें बताई जा रही हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एक तो ये हादसा है, जैसा कि बताया जा रहा है, कतर के कुछ अधिकारियों ने भी ये बयान दिया है कि ये हादसा है। लेकिन एक बड़ी आशंका ये जताई जा रही है कि क्या ये किसी तरह का हमला था या किसी तरह का कोई सैबोटाज था या यहाँ पर धमाका करवाया गया। देखिए, ये सब कुछ ऐसे हालात में हो रहा है, आपको दो बातें समझनी पड़ेगी। देखिए, कतर में जो धमाका हुआ, ये कहाँ पर होता है? दूसरा, स्विट्जरलैंड में बातचीत हो रही है, उसके बीच में होता है। और खास तौर पर रूस की ऑयल रिफाइनरीज जल रही हैं, उसके बीच में कतर में धमाका होता है। देखिए, कतर में जो ब्लास्ट हुआ, ये यहाँ की जो रास लफान इंडस्ट्रियल एरिया है, इसकी बरजान गैस सप्लाई प्लांट जो है, इसमें ये धमाका हुआ। ये कतर का सबसे बड़ा गैस सप्लाई प्लांट है जिसमें ये धमाका होता है। बरजान, पानी की सप्लाई भी, रास लफान, देखिए यहाँ से वाटर सप्लाई भी होती है, जो आप कह रही हैं, यहाँ से वाटर सप्लाई भी होती है कई इलाके में, उसको प्यूरिफाई किया जाता है। गैस सप्लाई होती है, ऑयल सप्लाई भी इसके आसपास से होती है। नुकसान कितना हुआ? ये वही जगह है जहां पर ईरान ने स्ट्राइक्स की थी। जब ये जंग चल रही थी, 40 दिन ये जो जंग चली सीज फायर के पहले, उस पर ईरान ने जब स्ट्राइक्स की थी तो वो रास लफान इंडस्ट्रियल एरिया को सीधा हिट किया गया था मिसाइल से। देखिए, ये जो धमाका हुआ, इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। 44 वहां के कर्मचारी, देखिए जो धमाका हुआ, इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। 54 एम्प्लॉयज जो वहां काम कर रहे थे वो इंजर्ड हुए हैं और 18 लोग लापता हैं। आप समझ रहे हैं, ये इतना बड़ा लार्ज स्केल पर ये ब्लास्ट था और अचानक से ही हुआ। देखिए, वहाँ जो कतर की तरफ से जो बयान सामने आए हैं, उसमें कहा जा रहा है कि इस पूरे प्लांट को रिस्टार्ट करने की कोशिश हो रही थी, जो कि ईरान के हमलों के बाद बंद कर दिया गया था। उसको रिस्टार्ट करने की कोशिश हो रही थी, इस दौरान जो है वो इसमें धमाका होता है। इस गैस जो प्लांट है, इसका इस्तेमाल देश को सप्लाई करने वाली बिजली में होता है। रेगिस्तान में पानी जो है उसको प्यूरिफिकेशन और उसकी सप्लाई में होता है। इसके अलावा जो ऑयल और गैस फैसिलिटी तो वो है ही। तो अब ये कहा जा रहा है कि इसको रिस्टार्ट करने के दौरान ये धमाका हुआ, लेकिन बड़े सारे एक्सपर्ट इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो क्या मुमकिन है कि ईरान की ओर से अटैक किया गया हो? देखिए, ये बात, इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हमने ये हमला किया है या नहीं किया है। लेकिन देखिए, अभी मिडिल ईस्ट में बड़ी सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसमें कौन क्या कर रहा है आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। तो एक बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि ये ब्लास्ट ऐसे समय पे होता है जब रूस की, रशिया की पिछले, आप अगर बात करें 4 से 5 दिन की, 80 ऑयल रिफाइनरीज पर टारगेट किया है यूक्रेन ने। या तो ड्रोन अटैक्स हुए हैं या मिसाइल अटैक्स हुए हैं। रूस की क्रीमिया से लेकर मॉस्को के आसपास भी जितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको सीधा टारगेट किया जा रहा है। क्रीमिया में तो ये हाल है कि 4 लोगों की मौत हो गई है, और जो सबसे बड़ी क्रीमिया की ऑयल रिफाइनरी है उसको सीधा हिट कर दिया गया है और ऑयल सप्लाई बुरी तरह से बाधित हुआ है रूस में। और ये सब कुछ कब हो रहा है? जब ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ती जा रही है। यानी एक तरफ हॉर्मुज खुलने की चर्चाएं हैं कि हॉर्मुज धीरे से खुले, और दूसरी तरफ रूस में जंग तेज हो जाती है और रूस की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जाता है। देखिए, हम इसमें कुछ कहना नहीं चाह रहे, इसको बस आप हर चीजें कोरिलेट करके देखनी पड़ती हैं। एक बड़ा फोकस शिफ्ट है जो दिखाई दे रहा है कि रूस की ऑयल रिफाइनरीज पे जो हमले हो रहे हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये यूक्रेन को बोला गया है हिट करिए। G7 समिट होती है, अगले दिन से रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले शुरू हो जाते हैं। और देखिए, आप दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि रूस की जो ऑयल रिफाइनरी वो भी जलने लगे और ईरान का सप्लाई तेल जो है वो भी रुक जाए। मुश्किल खड़ी हो जाएगी पूरी दुनिया में। तो कोशिश ये हो रही है कि ईरान के ऑयल को सप्लाई किया जाए धीरे से, हॉर्मुज खोला जाए और रूस को दबाया जाए। क्या इसका कोई कनेक्शन था कतर में जो धमाका हुआ उससे? अभी कुछ दावे नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो आपका जो सवाल था कि ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमने कोई धमाका किया या नहीं किया, ईरान का इससे कोई लेना देना नहीं।